आज रात ठीक 9 बजे हमारे पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा बागेश्वर धाम पर श्री हनुमान चालीसा का हवन प्रारंभ होने जा रहा है। यह हवन ऑनलाइन होगा, लाइव होगा, जिसका लाइव प्रसारण बागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल से किया जाएगा। आप घर बैठे हवन कर सकते हैं। संपूर्ण सामग्री मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दी है। वह सामग्री लेकर आप रात के 9 बजे तैयार रहें। यह देख सकते हैं आज का बागेश्वर धाम का नजारा। इस हवन को करने के लिए लाखों भक्तों की भीड़ बागेश्वर धाम पहुंच चुकी है और आप अपने घर बैठे अपने घर के कष्ट दूर करने के लिए तंत्र मंत्र प्रेत बाधा इत्यादि से छुटकारा पाने के लिए इस हवन को कर सकते हैं। आज दिनांक है 4 जनवरी। जिस पल का हमें इंतजार था वह आ गया है। हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा हर एक महीने की 4 तारीख को यह हवन करवाया जाता है। अगर आप पिछला हवन नहीं कर पाए, पिछले हवन में सम्मिलित नहीं हो पाए, तो इस बार आप हवन जरूर करें और इस हवन को करते ही आपको उसका परिणाम महसूस होने लगेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है, अगर आपके पास सामग्री भी नहीं है तो घी शक्कर तो आपके घर में होगा ही, सभी के घर में रहता है। आप घी शक्कर लेकर बैठ जाइए और जैसा जैसा मोबाइल में चालू कर लीजिए यूट्यूब चैनल। गुरुदेव के यूट्यूब चैनल पर रात्रि 9 बजे यह प्रसारण लाइव होगा। जैसा जैसा हमारे गुरुदेव हवन करेंगे, आहुतियां देंगे, उसी के अनुसार आपको अपने घर बैठे करते जाना है। आज पूज्य गुरुदेव के द्वारा सभी भक्तों के लिए एक विशेष सूचना दी गई है। चलिए सुनते हैं। जो नकारात्मकता नेगेटिविटी से परेशान हैं, उनके लिए ये बहुत ही प्रभावशाली अचूक उपाय है। हनुमान जी के बीज मंत्र हनुमान चालीसा का हवन अब बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से लोग घर बैठ करके भी कर सकते हैं। और जो यहां हैं वो यहां से तो कर ही रहे हैं आप लोग। बहुत से लोग ऐसे हैं आर्थिक तंगी के कारण, व्यवस्था न होने के कारण घर पर कोई ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं करवा पाते। उन लोगों को अब अपने मन में हीन भावना नहीं रखनी है। उनके लिए ऐसा उपाय है, तुम्हारे पास तिल जवा चावल भी ना हो, 10-20 रुपया खर्च करके थोड़ा सा घी और शक्कर और लकड़ी रख लेना। हम बीज मंत्र बोल करके आपके घर पर, अपने घर पर ऑनलाइन बैठ करके आप हवन डाल लेना, उतने में भी प्रभाव दिखाई पड़ेगा। यह हवन हर महीना में अथवा 2 महीने में एक बार यूट्यूब पर, फेसबुक पर बता दिया जाएगा कौन सी तारीख को फिर से होगा। कोशिश भर अमावस्या अथवा पूर्णमासी को ही किया जाएगा, क्योंकि तिथियों का भी बड़ा महत्व होता है। जगह का, तिथि का, दिन का भी महत्व होता है। जो मिठाई दुकान में ली जाती है वो केवल मिठाई कहलाती है, पर वही मिठाई जब गुरु के हाथ से मिलती है तो प्रसाद बन जाती है। मिठाई तो वही है, पर गुरु के हाथ से मिलते ही वो क्या बन जाती है? वही पानी कुआं से निकालो तो केवल पानी रहता है, लेकिन वही पानी जो जल है वही शंकर जी के ऊपर चढ़ा दो, हनुमान जी के ऊपर चढ़ा दो लेकर के, तो वो चरणामृत बन जाता है। वही कपड़ा हमारे पास है, तुम्हारे पास है, लेकिन यही कपड़ा जब बढ़िया दर्जी के पास जाता है तो वो कोट पैंट अथवा शर्ट बना देता है। इतना अच्छा लगता है, वाह भाई वाह, क्या गजब का है। उसी प्रकार सोना किसी सुनार के हाथ में लग जाए तो वो आभूषण बना देता है। लोहा किसी लोहार के हाथ में लग जाए तो वो हथियार बना देता है। हसिया, खुरपी, छेना, हथौड़ा। उसी प्रकार मनुष्य तन में कोई श्रेष्ठ गुरु के हाथ में कोई मनुष्य पड़ जाए तो वो श्रेष्ठ गुरु उस जीव को, जीवात्मा को महात्मा बना देता है। कोई साधारण जीवात्मा किसी अच्छे गुरु के हाथ में पड़ जाए तो या तो वो महात्मा बनाते हैं, या पुण्यात्मा बना देता है, या धर्मात्मा बना देते हैं। कोई अच्छे गुरु के हाथ में कोई व्यक्ति पड़ जाए तो क्या करते हैं? धर्म करो, भजन करो, जप करो, तप करो, यज्ञ करो, ध्यान करो, तपस्या करो, त्याग करो, भगवत कृपा पाओ, संतों की कृपा पाओ,
जब कोई श्रेष्ठ गुरु के हाथ में हमारे जैसे लोग पड़ जाते हैं तो वो या तो धर्मात्मा बना देते हैं गुरु जी, या पुण्यात्मा बना देते हैं, या महात्मा बना देते हैं। उसी प्रकार आप भले ही रंग के हैं पर छोटी छोटी है अगर हवन की विधियां आपके समस्त कष्टों को जला करके भस्म कर देंगी। जैसे भयंकर आग में कुछ भी डाल दो वो जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ये हवन की अग्नि में तुम्हारे पाप ताप संतापों को भी जला करके भस्म किया जाएगा। यह हवन की अग्नि भी पापों को तापों को जला करके भस्म कर देगी। इसी विचारधारा के साथ में हवन करना। पर भैया हवन तो करना, पंडाल तो बहुत बड़ा है, 100 बाई 500 है, लेकिन क्या बताएं कम पड़ गया है। तो काऊ की कुर्ता या साड़ी में आग मत धर देना। ये जरूर ध्यान रखना, जितने लोग शॉल ओढ़ करके बैठे हैं अपना अपना शॉल संभाले रखना कि तुम इधर वाह आगे करो स्वाहा और पीछे से हो जाए आओ 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 आवाज हो जाएगी। आओ, इसलिए पीछे देखे रहना, हो जो स्वाहा कर रहे हैं वो आगे देखे रहना कि तुम्हारे आगे वाले को भैया कृपा बनी रहे। तो एक काम करो, कुछ बाल्टी पानी भी बीच बीच में धल लो, और कोई ठिकाना थोड़ी है पागलों का। जिनको भी प्रेत बाधा है वो भैया पीछे चले जाओ। रात 9 बजे YouTube चैनल खोल लेना, सामान बता देंगे हम वीडियो में। तिल, जवा, चावल, घी, शक्कर, कपूर, फूल, नारियल, एक लकड़ी का पीढ़ा, हनुमान जी का चित्र। कर्जा में डूबे हो तो 3 आटा के दीपक बनाकर रखना, खड़ा हुआ नमक रखना, वहां से हम मंत्र बोलते जाएंगे। जल रख लेना, आसन रख लेना, कपूर की मात्रा ज्यादा रखना, लकड़ी की मात्रा ज्यादा रखना, प्रसाद मिठाई फल फूल रख लेना, और सन्यासी बाबा की खड़ाऊ का चित्र रख लेना। चित्र ना हो तो घर पे जो भगवान बैठे हो वो धर लेना। आपके घर पर, फैक्ट्री में, दुकान में, मकान में तंत्र हो, मंत्र हो, बाधा हो, घबराने की जरूरत नहीं। 5 हवन का क्रम पूरा करना। घर बैठे हुए तुम्हें सन्यासी बाबा की कृपा होगी, सकारात्मकता का प्रभाव होगा, नकारात्मकता हटेगी, और तुम्हारे घर पर ही तुम्हें हनुमान जी के हवन करने का फल प्राप्त होगा। 4 तारीख को बढ़िया नहा धो के साफ परिवार सहित तैयार रहना। चाहे टीवी पे चैनल लगा लेना या मोबाइल पे, 9 बजे फिक्स आई एम कमिंग लाइव आ जाएंगे, वहां से बताते जाएंगे, तुम करते जाना। आधे पंडित तुम भी घर बैठ के बन जाओगे। और फिर बढ़िया हवन करना। उस हवन की भस्म को नदी में प्रवाहित नहीं करना, उसको गमला में घर पे रख लेना, उसका प्रभाव ऊर्जा बनी रहेगी। और हनुमान जी का बीज मंत्रों से हवन होगा, सन्यासी बाबा के मंत्रों से हवन होगा, नकारात्मकता हटेगी, घर में खुशियां बढ़ेंगी, आनंद बढ़ेगा, और सबको बालाजी का आशीर्वाद मिलेगा।